दोस्तों आज है 31 जनवरी और आज ही के दिन गवर्नमेंट जो है अपना इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत करती है, जिसको हिंदी में आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण बोलते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। अगर नॉर्मल तरीके से बात करूं, जैसे आप लोग नहीं महीने के अंत में जाकर अपने पूरे महीने का हिसाब किताब करते हैं ना बैठकर, कि भाई साहब यहाँ पर इतना खर्च कर दिया यार, घर से तो इतना ही मिला था, अब आगे कैसे लेकर चलना है हिसाब को। तो इसका मतलब ये है कि अगले आने वाले महीने में एंट्री करने से पहले जब आप लोग का बजट आएगा, आप लोग अपने पिछले वाले महीने का जो हिसाब किताब करते हैं, सेम काम करती है गवर्नमेंट। अपने अगले वाले सेशन में, अगले वाले साल में एंट्री करने से पहले पिछले वाले साल में क्या क्या खर्चा किया है, कहां कहां पर क्या क्या दिक्कतें देखने को मिली है, उसका ब्यौरा जो होता है वो आप लोगों के सामने रखा जाता है अगले वाले साल में एंट्री करने से पहले, यानी कि अगले वाले साल के खर्चे में एंट्री करने से पहले, यानी कि बजट के प्रस्तुत करने से पहले। समझ में आया क्या बोल दिया? यानी कि आज जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण आया, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे आया, और कल जो है वो आप लोगों का बजट आएगा। तो बजट जो है वो आप लोग के जो बेसिकली जो आर्थिक सर्वेक्षण जो है इकोनॉमिक सर्वे, वो आप लोग के बजट से एक दिन पहले आता है। तो यहां पर ये जो पूरा प्रोसीजर है इसका, वो क्या होता है मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। और फिर यहां पर आप लोग इसका चेहरा देखिएगा, आपकी बार देखने में कैसा लग रहा है, कुछ कुछ ऐसा आप लोगों को यहां पर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरा एक ओवरव्यू दूंगा कैसे कैसे चैप्टर है इसके अंदर, और पूरा आप लोगों को बड़ा ही प्यारा सा बेहतरीन सा एक अपनी कंट्री का मैप यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है स्टार्टिंग के पेज पर ही। ठीक है, और अगर आप लोगों ने यहां पर गौर फरमाया होगा तो ऊपर ही आप लोग देखें यहां पर आजादी का अमृत महोत्सव का एक लोगो यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पता है अब की बार आजादी का 75वीं सालगिरह अपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसको भी यहां पर मेंशन किया गया बाकायदा। ठीक है, तो एक बड़ा ही प्यारा लगा मुझे, पर्सनली बड़ा प्यारा लगा। अगर कवर की मैं बात करूं पर्सनली, अभी सर्वे के अंदर क्या क्या चैप्टर हैं और कैसे कैसे चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे यहां पर। बाकी जैसे ही आप लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो ये इकोनॉमिक सर्वे यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए 21-22 का है। 21-22 मतलब जो साल अभी गया है उसका होता है बेसिकली सर्वे, और बजट होगा वो आप लोगों का अगले साल के लिए होगा। तो यहां पर 21-22 लिखा गया है, यानी कि जो जाने वाला साल है। आप लोग बोलेंगे साल तो जाए हुए 1 महीना हो गया, अभी कैसे बात कर रहे हैं आप? वो ऐसे बात कर रहा हूं यार मैं। अगर आप लोगों को पता हो, अगर क्या मतलब पता ही है आप लोगों को, अगर आप लोग रेगुलर वीडियो सुनते हैं, जैसे द हिंदू की न्यूज़पेपर में भी मैंने कई बार ये बातें डिस्कस की हैं कि गवर्नमेंट का एक फाइनेंशियल ईयर होता है। जैसे कि 1 अप्रैल, जिसको आप लोग अप्रैल फूल बोलते हैं, रियलिटी में वो अप्रैल फूल नहीं होता है, वो हमारी कंट्री का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वहां से, और 31 मार्च तक चलता है। तो अभी भी हमारे पास में टाइम है ये साल को कंप्लीट करने में, जिससे पहले यहां पर आप लोगों के सामने इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है, और फिर अगले साल में एंट्री करने से पहले हमारा बजट आता है। रीजन क्या हो गया? रीजन यार यहां पर सीधा सीधा ये है, जब अगले साल में आप लोग एंट्री करने जा रहे हैं तो आप लोगों के हाथ में कम से कम एक प्रॉपर ब्यौरा होना चाहिए कि आप लोग किस तरीके से उसमें एंट्री करोगे। क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि आप लोग एक रूम में रह रहे हो, आप लोग अपने रूम का खर्चा निकाल रहे हो, पूरे देश का खर्चा चलता है भाई साहब। कहां कहां पर कितना इन्वेस्टमेंट होना है, कहां कहां से पैसा आना है, क्या क्या चीजें जिस तरीके से चलनी है, मतलब सारा जो भी आप लोगों को देखने को मिलता है पूरा, उसके ऊपर भी आप लोगों को डिस्कशन होगा, टेंशन मत लेना। अभी फिलहाल इकोनॉमिक सर्वे के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रोसीजर समझाता हूं। आप लोगों को पता होना चाहिए, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, कि इसका पूरी प्रक्रिया क्या होती है। हमारी कंट्री में फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि आज के डेट में कौन है, निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया, और फाइनेंस मिनिस्टर ही यहां पर प्रेजेंट करते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आप लोग यहां पर अगर देख पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि जो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं उसमें अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहां पर शब्द बकायदा लिखा हुआ है, इसको आप लोग देखिए, ये लिखा है कि बजट के बिफोर, यानी कि बजट के जस्ट बिफोर। ठीक है, तो यानी कि बजट कल आएगा, आज आप लोग का इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत कर दिया, पर लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर तो यार प्रस्तुत करने पहुंच गए यहां पर लेकर इकोनॉमिक सर्वे को। रियलिटी में यहां पर इसका ड्राफ्ट कौन तैयार करता है? आप लोगों को पता है ना कि हम लोगों ने बात की थी, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। मतलब उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई उनकी अध्यक्षता में, और भी कई सारे मेंबर थे, और मिलकर उनके द्वारा पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया, इनके बकायदा लिखा गया उसको। जब वो आप लोगों का प्यारा संविधान आप लोगों के हाथ में आता है तब आप लोग उसको समझ पाते हैं, अच्छा ये ऐसा संविधान है। तो ऐसे ही यहां पर जो इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, इसको फर्स्ट ड्राफ्ट बोलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे का, वो प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा, जो कि अपने आप में फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही एक पार्ट है। ये इसको प्रिपेयर करता है, और फिर ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा ना, घर में जैसे किचन में खाना बन रहा होता है कि खाना बनाया, थोड़ा सा चक्के देख लिया कैसा लग रहा है। ठीक है, तो फिर इस ड्राफ्ट को क्लियर किया जाएगा इकोनॉमिक जो बेसिकली एडवाइजर के द्वारा। जैसे घर में मेहमान आ रखे हैं, पहले खा के तो देख लो कैसा बना रखा है, खाएंगे नहीं खाएंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक जो यहाँ पर बेसिकली चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर जो है वो यहां पर बेसिकली इसका ड्राफ्ट क्लियर करते हैं, तब जाकर फाइनल जो वर्जन है यहां पर वो फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा क्लियर किया जाता है, और उसके बाद में यहां पर ये चीजें जो है वो फिर पार्लियामेंट तक पहुंचती है। ये जो डेटा है ये कहां से निकल कर आता है?
तो एक बड़ा ही प्यारा सा ऑफिस है जिसका नाम अभी चेंज कर दिया गया, पहले चिंटू मिंटू था, अब इसका टिंकू टिंकू कर दिया है। मतलब क्या है, ये था यहाँ पर सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, पर लेकिन अभी यहाँ पर सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज कर एक नया ऑफिस बना दिया है जिसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सीएसओ और एनएसएसओ की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, ये मैंने बहुत बार आप लोगों को कवर कर रखा है। जब भी डिस्कशन करता हूं हिंदी न्यूज़पेपर का जो भी एडिटोरियल आता है उसको मैं आप लोगों को जरूर बताता हूं, क्योंकि रिसेंटली अभी किया गया था वो, तो आगे क्वेश्चन बन सकता है। और ये आता किसके अंदर में, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आता है, जो ये सारा काम करती है। तो जब यहां पर ये सारी चीजें तैयार हो जाती हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर जी के हाथ में जाते हैं यहां पर ये, और फिर वो उसको पार्लियामेंट में रखती है। तो आज हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पार्लियामेंट में टेबल पर रखा गया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा। अब आप लोगों के माइंड में यार ये आ रहा होगा, चलो ये तो समझ में आ गया पूरा कि ऐसा ऐसा प्रोसीजर होता है। जब इतनी बात बताई दी है भाई थोड़ी हिस्ट्री बता दो यार, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, जब तुम्हारी इतनी इच्छा है तो आप लोग हिस्ट्री भी थोड़ी बता देते हैं। हिस्ट्री के बारे में सुनिए आप लोग, क्योंकि कई बार थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट, कई बार जब यूपीएससी का दिमाग खराब होता है ना, तो वो उन्हीं का बाल की खाल उखाड़ने लगता है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा आप लोग को बैकग्राउंड में लेके चलेंगे ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सको। देश आजाद हुआ, आजाद होते ही पता चल गया कि जैसे आप लोगों ने देखा, एक इंटरेस्टिंग थोड़ा सा किस्सा सुनाऊंगा यहाँ पर। आप लोगों ने अभी देखा तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में पावर में आ चुका है, और वही 15 अगस्त के दिन जब हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन वहां पर अफगानिस्तान जो है वो तालिबान के कंट्रोल में आ गया। अब तालिबान को तो लग रहा था भाई साहब आप लोगों ने यूएसए को बेसिकली यहां पर चपेट के भगा दिया, पर लेकिन रियलिटी में क्या था, यूएसए ने जाते जाते क्या किया, उनके सारे जो भी पैसे वहां पर वो देते थे वहां पर सारा बैंक का पैसा जो था वो सीज कर दिया। अब आप लोग ये समझिए आज की डेट में अगर एक देश के अंदर पैसा नहीं है तो यहां पर जितने भी सारे ऑफिस चल रहे हैं सबकी सैलरी जाती है, या फिर जो भी आप लोग के अंदर व्यापार हो रहा है देश के अंदर में, गाड़ियां चल रही हैं, आप लोग बाहर से क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आ रहे हैं, मतलब जो भी तमाम आप लोग सोच सकते हैं ना अपने बारे में, अपने दिमाग में कि हाँ देश के अंदर जो जो चीजें हैं वो या तो अपने देश के अंदर होगी तो उसको भी खोद के निकाल के कहीं से लाया जाएगा, या बाहर से खरीद कर लेकर आएंगे। और अगर बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और पैसे तुम्हारे हाथ में है नहीं। तो भाई साहब आप लोग के हाथ में आ गया कटोरा, अब कटोरा आ गया तालिबान के हाथ में, तो तालिबान अब यहां पर चिल्लाता घूम रहा है कि भाई साहब पैसा तो दे दो मुझे, कम से कम गवर्नमेंट तो बाद में डिसाइड कर लेना कि गवर्नमेंट मेरी चलेगी या नहीं चलेगी, कम से कम पैसा तो दे दो, कम से कम मेरी दुनिया तो चलती रहे थोड़ी सी। तो अभी यहां पर इसलिए ओस्लो पहुंचा था वो, आप लोगों ने देखा पैसा लेने के लिए। तो यहां पर जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, फिर हमारी कंट्री में क्या हुआ, उसी के चलते पहला इकोनॉमिक सर्वे जो है, यानी कि पूरा जो साल कंप्लीट हुआ तो उसके बाद में यहां पर एक इकोनॉमिक सर्वे आया कि हाँ हमारा देश कैसे चल रहा है। तो उसको चेक किया गया फाइनेंशियल ईयर जो 1950-51 का सर्वे आया, तो सबसे पहला हमारी कंट्री में ये था। कई सारे आप लोगों ने यूपीएससी की रिसेंटली अभी ऐसे स्टेटमेंट देखी होगी, वो पूछ लेते हैं यहां पर ऐसी बातें आप लोगों से बैकग्राउंड में जाके कि बताओ कि हाँ पहली सर्वे कब प्रस्तुत किया गया। पर लेकिन अगर बात करें बिफोर 1964 इकोनॉमिक सर्वे जो था वो बजट के साथ में सर्कुलेट करते थे, यानी कि फालतू की टेंशन ही क्या लेनी है, पहले एक दिन सर्वे को रखो अगले दिन बजट को रखो, अरे झटमंगनी पट भी हवाला काम करते हैं ना यार, एक साथ निकाल देते हैं दोनों को। तो इनके द्वारा दोनों को एक साथ में निकाल दिया गया, यानी कि यहां तक एक साथ निकाला जाता था। पर लेकिन फिर लगने लगा कि नहीं यार थोड़ा टाइम देते हैं और बेसिकली डिस्टेंस बनाकर रखते हैं दोनों के बीच में, ताकि चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड किया जा सके। वरना ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया, अगर आप लोग बोले ना कि किसी को कोई पर्टिकुलर पर्सन आप लोग घर में खाना खाने आ रखा है, तो यार क्या करो फालतू में टेंशन के लेनी है, उसको ब्रेकफास्ट और लंच जो है एक साथ में चिपका दो, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट से लेट कर दो और लंच से थोड़ा पहले ले आओ, तो वो वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। तो उसमें क्या होगा, मतलब एक ही जगह दोनों काम पूछ जाएंगे, चिपक जाएंगे। पर लेकिन हुआ यार ऐसे होने से ना कहीं एक मजा नहीं आता है, ठीक है, लंच की जगह लंच होना चाहिए, ब्रेकफास्ट की जगह ब्रेकफास्ट होना चाहिए। तो इकोनॉमिक सर्वे बजट एक जगह मिक्स कर दे तो कोई मतलब इकोनॉमिक सर्वे को क्या ही देखेंगे, पूरे साल देखते ही तो आ रहे हैं, सब बजट देखने लगते थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक सर्वे पर किसी की नजर ही नहीं जा रही है। अब पूरा एक दिन डेडिकेट कर दिया, अब कुछ तो है नहीं, कुछ तो देखेंगे ना बैठ के कि हाँ चलो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं जो कुछ भी है उसके अंदर। पर लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपीएससी में आंसर राइटिंग के लिए, तो ये एक तरीके से आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। देखो यार पढ़ना तो चाहिए इकोनॉमिक सर्वे, पर लेकिन होता क्या है, नॉर्मली जो इंपॉर्टेंट मेजर आर्टिकल्स होते हैं ना, जो स्कीम्स होती है, आर्टिकल्स होते हैं, ये आप लोगों को पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है। कई बार अभी जैसे आप लोगों ने यूपीएससी का पेपर देखा, पूरा सेकंड पेपर और थर्ड पेपर जो है द हिंदू से उठा के रख दिया। तो रीजन क्या होता है, ये एडिटोरियल लिखने वाले हमसे ज्यादा चिंतित होते हैं इन चीजों को लेकर कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या लिखा हुआ है, तो वो खोज कर ऐसी बातें निकाल कर लेकर आते हैं और सारे अपने एडिटोरियल में चिपका देते हैं। और फिर हम जैसे लोग क्या करते हैं, उनके एडिटोरियल डिस्कस कर लेते हैं, तो उससे इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे आर्टिकल अभी आप लोग ऐसे आएंगे जिसमें इकोनॉमिक सर्वे का डेटा यूज करते हुए एडिटोरियल वाले पाए जाएंगे। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है, कई सारे लोग इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ते नहीं है, पर फिर भी वो एक अच्छा खासा आंसर लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली एडिटोरियल पढ़ रहे होते हैं। तो ये एक फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ना नहीं है, बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि कई बार ना पढ़े हुए भी ऐसे काम चला लेते हैं लोग, जिनको थोड़ा स्मार्ट लोग बोलते हैं कि अच्छे से सुन रहे हैं भैया, इस तरीके से एडिटोरियल अपने कवर कर रहे हैं, उसमें चीजें आ रही हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो गए और कहीं से जिस्ट उठा के पढ़ लिया, एक तो हो गया काम।
पर लेकिन जैसे टाइम है अभी आप लोगों के पास में, एग्जाम बहुत दूर है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा नजर जरूर डालिएगा इसके ऊपर, जिससे कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। ओवरव्यू में भी आप लोगों को दूंगा यहाँ पर अभी कैसे कैसे चीजें हैं उसके अंदर में। अगर बात करें 1964 से ऑनवर्ड यहाँ पर इसको डीलिंग कर दिया गया, बोला कि यार पहले अपना बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, पहले सर्कुलेट कर देते हैं इकोनॉमिक सर्वे और उसके बाद में हम लोग बजट प्रोवाइड कराते हैं, तो ऐसा कुछ किया गया। तो इसी के चलते यहाँ पर जो एनुअल इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट जो भी देश के अंदर देखने को मिलते हैं पिछले साल में, वो सारी चीजें एक जगह इकट्ठी करके आप लोगों की थाली में परोस दी जाती है एक बैलेंस डाइट के तौर पर कि भाई भाई ये हुआ, ठीक है। यानी कि जो अच्छी बुरी चीजें हुई सबके सामने, ये छुपा तो कुछ सकते नहीं है, तो इसलिए यहां पर इसलिए इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आप लोगों को सीक्रेट नहीं देखने को मिलता है। अब सीक्रेसी तो उसकी रखी जाएगी ना जिसके बारे में पता नहीं हो, पूरा साल तो तुम्हारे सामने पन्ने खुले पड़े हैं, उसमें क्या सीक्रेसी रख लें, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे में कोई सीक्रेसी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। पर रियलिटी में बजट में बड़ी शानदार सीक्रेसी रहती है, उसको भाई साहब जब तक प्रस्तुत नहीं किया था ना तब तक किसी को पता ही नहीं चलता उसके अंदर है क्या। इवन उसको बनाने वाले लोगों को भी एक काल कोठरी के अंदर बंद कर काल कोठरी मतलब पार्लियामेंट का एक पूरी बिल्डिंग है उसके वहां पर, ठीक है। तो उसमें बेसिकली अच्छा बात क्या बोलते हैं उसको, नॉर्थ ब्लॉक को बोलते हैं, साउथ ब्लॉक बोलते हैं, बताइए चलिए, कई बार बताया मैंने। तो उसके अंदर सबको इकट्ठा किया जाता है, बाकायदा हलवा सेरेमनी होती है, मतलब मीठा मुंह करके चीजों को स्टार्ट किया था और वहीं पर ही फिर प्रिंटिंग चलती है सारे, ठीक है। तो पूरा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फ्लैगशिप जो एनुअल डॉक्यूमेंट है यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है, जो इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी के साथ मैंने बताया यहाँ पर डिपार्टमेंट जो भी है इंडियन इकोनॉमी के लास्ट 12 महीने में जो भी इनके द्वारा क्या क्या परफॉर्मेंस रही, क्या क्या मेजर प्रोग्राम चलाए गए, सारी हाईलाइट जो भी पॉलिसीज हैं उनको सबको एक जगह इकट्ठा करके यहाँ पर आप लोगों के सामने इसको रखा जाता है। और ये डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत कर जाता है दोनों हाउस में, पार्लियामेंट के दोनों हाउस यानी कि लोकसभा राज्यसभा, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों जगह आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आप लोगों की कहानी बता दी पूरी कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसका प्रोसीजर और उसकी हिस्ट्री। तो ये पॉइंट इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टैटिक कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, अगर करंट भी ना पूछना होगा तो पता चला स्टैटिक में जाकर एग्जामिनर कूद गया, फिर बोलोगे यार ये कहां से आ गया, तो यहीं से ही आ गया, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर से आप लोगों को वही नजारा दिखाता हूं जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था, क्योंकि मुझे बड़ा प्यारा लगा। तो एक बार मैंने देख लिया तो एक बार और आप लोग देख लो, कुछ बिगड़ तो रहा नहीं है, अपने ही देश का नक्शा यार, अपने ही कंट्री का बेसिकली सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, बड़ा ही प्यारा लग रहा है पर्सनली। देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर इसरो की मिसाइल दिखाई जा रही है, फिर सामान लाना ले जाने वाला काम हुई, ठीक है। फिर यहाँ पर स्टार्टअप जो है हमारे देश में काफी ज्यादा बड़े, उसकी पिक्चर दिखाई जा रही है, मेट्रो की पिक्चर, हाईवे की पिक्चर, कोविड-19 की झलक आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखते हैं कोविड-19 हो गई, यहाँ पर दवाइयां हो गई, ठीक है। इधर यहाँ पर पैसे वगैरह दिखाए जा रहे हैं, क्या क्या प्लांट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई जा रही है। इवन ड्रोन, जो मैंने इतने सारे आर्टिकल आप लोगों से कवर किए, ड्रोन की भी पिक्चर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि पूरा अच्छे से यहाँ पर इसको कवर करने की कोशिश की जा रही है, चीजों को दिखाने की कोशिश की जा रही है जो कि आप लोगों के सामने है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आगे आप लोगों से मैं यहाँ पर जो दिखाने वाला हूँ चीजें, उसको एक एक को ध्यान से देखेगा, चैप्टर वाइज हम लोग चीजों को देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूं कि चैप्टर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल कितने चैप्टर आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसको आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर 442 पेज है, ठीक है। तो यहां पर ये देखिएगा, तो ये है पहला जो इसका फ्रंट पेज आप लोग देखोगे, कुछ कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहां पर ये लिखा हुआ है डायरेक्ट, आप लोग देख सकते हैं यहां पर ये है, यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, ये यहां पर लिखा हुआ है। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों से वो यहां पर आप लोगों का आंसर है, ये नॉर्थ ब्लॉक में आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं इस तरीके, छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं यार, ये तो बेसिकली पिद्दी से क्वेश्चन होते हैं, तो इनके बारे में आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा, बेसिकली नॉर्थ ब्लॉक के बारे में यहां पर बात की जा रही है, ओके। आगे चलते हैं, कुछ और बातें यहां पर समझेंगे। अब मैं आप लोगों को चैप्टर दिखा देता हूं पहले इसके, कि चैप्टर कौन कौन से यहां पर, ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें कंटेंट क्या क्या है इसके अंदर में। तो चैप्टर वाइज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर इस साइड में आप लोगों को चैप्टर नंबर देखने को मिलेगा, यहां पर पेज नंबर है और यहां पर नेम ऑफ द चैप्टर। तो पहला जो चैप्टर है, अगर उसके बारे में आप लोगों से बात करूं, ये चैप्टर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, बेसिकली बात कर रहा है किसके बारे में, ये चैप्टर यहां पर बात कर रहा है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि हमारे देश की व्यवस्था कैसी है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो पहले इसमें इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर सेक्टर का जो ट्रेंड है, अलग अलग सेक्टोरल ट्रेंड बताएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आप लोगों के सामने यहां पर डिमांड का ट्रेंड होगा, सेक्टोरल ट्रेंड, फिर डिमांड ट्रेंड, फिर इसके साथ में यहां पर बैरबेल स्ट्रेटजी के बारे में बताया गया, ठीक है, सेफ्टी नेट, और इसी के साथ में यहां पर कई सारी और बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे यहां पर एजिल रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहां पर इसी के साथ में वैक्सीनेशन, हमेशा इसका पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि कोविड-19 के चलते दिक्कतें देखने को मिल रही है। इसी के साथ में बात की जा रही है मैक्रो इकोनॉमी के बारे में, माइक्रो नहीं मैक्रो, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर सप्लाई साइड रिफॉर्म और ग्रोथ आउटलुक कैसा है, ये सारे चैप्टर में चीजें कवर की जाएंगी, ठीक है। फिर यहां पर आप लोग एंट्री करोगे चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, तो ये बात करेगा फिस्कल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो यहां पर जो फिस्कल डेवलपमेंट में भी वही बातें, पहले आप लोग का इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद में यहां पर
पेंडेमिक की झलक आप लोगों को देखने को मिलेगी हर जगह, ठीक है। यानी कि फिस्कल पॉलिसी जो है आप लोगों को पता है दो तरीके की पॉलिसी होती है, एक को आप लोग नॉर्मली मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, दूसरे को फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसमें गवर्नमेंट क्या आप लोगों के ऊपर टैक्स लगा रही है, क्या आप लोगों को छूट दे रही है, यानी जहां पर आप लोग बेसिकली कई सारे लोग रोते रहते हैं कि यार महंगा हो गया तो टैक्स लगा देती है गवर्नमेंट और खुश हो जाते हैं, तो वहां पर टैक्स का छूट दे दिया। तो ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है टैक्स लगाना और टैक्स हटाना, तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है। मॉनेटरी पॉलिसी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना खेल खेलता है, जैसे गवर्नमेंट यहां पर अपना खेल खेल रही है, वो क्या करता है, वो रेपो रेट के साथ में फिर खिलवाड़ करता है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को नजर आती हैं। तो यहां पर इसी के साथ में परफॉर्मेंस जो है फिस्कल इंडिकेटर के, वो यहां पर बातें की जा रही है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसा है यहां पर, सेंट्रल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी यहां पर उसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेंगी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर पॉलिसी मेजर के बारे में बात की जा रही है, और इफिशिएंसी क्या है यहां पर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की, यानी कि गवर्नमेंट कैसे खर्च कर रही है, क्या उसमें कोई इनहेंसमेंट हुआ है, तो वो समझेंगे। चैप्टर नंबर जब थर्ड में आप लोग एंट्री करोगे तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक्सटर्नल सेक्टर। यार हमारा देश क्या कोई भी देश आज के डेट में ऐसा नहीं है जिसको आप लोग बोल सको कि भाई साहब उसको किसी की जरूरत नहीं है, सबको सबकी जरूरत आज के डेट में पड़ेगी। तो इसी में यहां पर एक एक्सटर्नल सेक्टर आप लोगों के सामने निकल कर आता है कि किस तरीके की चीजें चलती है। तो ग्लोबल एक तरीके से ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, क्यों, क्योंकि हमारा देश जो है 85% आज की डेट में क्रूड ऑयल बाहर से खरीद कर लेकर आता है, लगभग 55% गैस हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं। तो जब हम लोग एनर्जी सेक्टर में ही इतने ज्यादा बाहर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो बिना इसके काम कैसे चलेगा, तो उससे आप लोग समझ सकते हैं। डेवलपमेंट इन इंडियाज जो मर्चेंडाइज ट्रेड है, जो भी हम लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट है। ट्रेड इन सर्विस, प्राइवेट ट्रांसफर क्या हो रहा है, ठीक है। इनविजिबल्स क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में करंट अकाउंट बैलेंस क्या है यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट क्या है यहाँ पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात की जा रही है, और फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है उसके बारे में, मूवमेंट इन द एक्सचेंज रेट के बारे में बात की जा रही है, नेट इंटरनेशनल और इसी के साथ में इन्वेस्टमेंट जो पोजीशन है उसके बारे में बात की जा रही है, और यहां पर इसी के साथ में एक्सटर्नल डेट यानी कि उधारी। हमारा देश जो है वो काफी ज्यादा एक्सटर्नल डेट रखता है अपने पास में, क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल उधारी भी उसी को मिलती है जिसके पास में कुछ बूता होता है, जिसके बाद में दम होता है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर पाकिस्तान लेने जाएगा एक्सटर्नल उधारी उसको मिल जाएगी क्या, कई सारे लोग देने से पहले सोचेंगे क्या रिटर्न कर पाएगा। पर लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है कि दुनिया में तीसरे नंबर पर यूएसए और चाइना के बाद में हमारे देश में स्टार्टअप आप लोगों को आज के डेट में देखने को मिलेंगे। तो इसके बेस पर कम से कम लोगों को इतना तो ट्रस्ट है यार, एक यंग जनरेशन है, उभरती हुई इकोनॉमी है, आने वाले टाइम में और भी ज्यादा परफॉर्मेंस आप लोगों को देश की देखने को मिलने वाली है, तो हमें उधारी जो है वो आसानी से मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद में आप लोग चैप्टर 4 के अंदर जब एंट्री करेंगे तो यहां पर बात की जा रही है मॉनेटरी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के बारे में, ठीक है। तो यहां पर मॉनेटरी डेवलपमेंट क्या हो रहा है, मैंने अभी आप लोगों से बात की थी यहां पर कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है, तो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी का काम खत्म हो गया, अब यहां पर बैंकिंग सेक्टर स्टार्ट हो गया। तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जब भी बात करेंगे तो आप लोगों को बैंकिंग सेक्टर नजर आएगा। मॉनेटरी जो भी यहां पर होता है बेसिकली बैंकिंग सेक्टर काफी बड़ा रोल प्ले करता है, रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में सुना है ना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन कौन होते हैं, बताइए। ये तो कम से कम बताइए दो, इतना तो कम से कम खरीद सकते हो इतना तो हक बनता है ना पूछने का इतनी बार बढ़ा चुका हूं, बताइए। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर लिक्विडिटी कंडीशन और इसके जो मैनेजमेंट है उसके बारे में बात की जाती है। लिक्विडिटी क्या होती है, यानी कि पानी भरा पड़ा है, नहीं लिक्विडिटी पानी नहीं, यहाँ पर पैसा भरा पड़ा है, पैसे की लिक्विडिटी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में बात करेंगे, सिक्योरिटी मार्केट के बारे में डेवलपमेंट क्या क्या चल रहा है। मॉनेटरी ट्रांसमिशन कैसे हो रहे हैं, बैंक के जो लैंडिंग और जो डिपॉजिट रेट है उसके बारे में यहां पर बात की गई है। इसी के साथ में बैंक का क्रेडिट ग्रोथ कैसा है, यानी कि उधारी कैसी जा रही है। उधारी तो ऐसी जा रही है भाई साहब वापस भी नहीं आ रही है, एनपीए इतने हो गए जिसकी कुछ हद नहीं है। एनपीए के बारे में पता है ना, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर जो इंसान को लोन दिया बैंक ने 1 महीने के लिए, ठीक है, मतलब दिया तो 5 साल के लिए, पर लेकिन 1 महीने में यहां पर भाई साहब उसकी कोई भी किस्त नहीं आ रही है, ठीक है, अगले महीने भी कुछ नहीं हो रहा है ना, 90 दिन हो गए कुछ नहीं हो रहा है, तब जाकर उसको एनपीए बोल देते हैं, ठीक है, और फिर यहां पर जुगाड़ करते हैं इससे रिकवर किया जाए, तो भाई साहब डूब गया, ठीक है। इसी के साथ में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इसमें मैंने कई बार आप लोगों को एक्सप्लेन किया है पूरा। ये बेसिकली जो कंपनीज होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है। आप लोगों ने एडिटोरियल में कई बार इसके बारे में सुना होगा, तो एडिटोरियल में नॉर्मली ये ऐसे टॉपिक्स आते रहते हैं। नॉर्मली कई सारे अगर एडिटोरियल आप लोग देख रहे हैं, डेली डिस्कशन देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, तो आप लोगों को पता होगा बहुत सारी चीजें तो आप लोगों को सुनी सुनी लग रही होगी। डेवलपमेंट इन द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा तरीका जिससे आप लोग पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं। यानी कि इस लैपटॉप से मैं आप लोगों के लिए लेक्चर बना रहा हूं, ठीक है। एक होता है कि इस लैपटॉप को क्या करते हैं मैं खुद के लिए यूज कर रहा हूं, एक होता है इस लैपटॉप को मैं एक कैफे बना रहा हूं, उसमें 2-4 लैपटॉप रख दे रहा हूं ले जाकर, तो उस तरीके से समझ सकते हैं। जूस बनाने की मशीन आप लोग लेकर आए, आप लोगों ने जूस बनाया, पिया, अपनी सेहत बनाई, मजे कर रहे हैं, पर लेकिन उसी जूस बनाने की मशीन को आप लोगों ने घर के बाहर रख दिया, जूस बनाना स्टार्ट कर दिया, तो कैपिटल बन गया वो आप लोगों का भाई। तो वो होती है चीजें, ठीक है। तो ऐसे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चौथे चैप्टर में ये कहानियों के साथ साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा
फॉरेन जो यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये वही होते हैं जो कि आप लोगों को कई बार आते हैं, जो आप लोगों की जो सिक्योरिटी मार्केट होती है, खासकर अगर बात करें जो आप लोगों की स्टॉक मार्केट होती है उसमें पैसा लगाते हैं, पर लेकिन जब भी लगता है यहाँ पर कम रिटर्न मिल रहा है, किसी और में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तभी कल्टी मार जाते हैं ये वाले लोग, ठीक है। तो ये यहाँ पर रहेंगे। इसी के साथ में इंडियन जो यहाँ पर बेंचमार्क इंडेक्सेस देखने को मिलेगा, इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बात की जा रही है, पेंशन सेक्टर के बारे में, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जिसके मैंने कई सारे एडिटोरियल भी आप लोगों से डिस्कस किए हैं। तो ये आप लोगों को चौथे चैप्टर में देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 5 में जब आप लोग एंट्री करेंगे तो यहां पर प्राइस एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के ऊपर तो मैंने कितने सारे आर्टिकल डिस्कस किए हैं, डब्ल्यूपीआई सीपीआई में क्या डिफरेंस है, क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती है, कई डिटेल में आर्टिकल आप लोगों को बेसिकली मैंने बताए हैं। तो यहां पर ग्लोबल पे इन्फ्लेशन क्या है और इसी के साथ में डोमेस्टिक इन्फ्लेशन क्या है, मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या महंगाई है और हमारे देश के अंदर क्या महंगाई है, वो बातें हम लोगों ने जानी। करंट ट्रेंड क्या चल रहा है इन्फ्लेशन का और उसके ड्राइवर क्या क्या है, बताया था ना मैंने, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होता है, वो सारी चीजें बताई थी, वही सारी बातें हैं। हाउसिंग प्राइस के बारे में बात की जा रही है, फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग के बारे में, फार्मास्यूटिकल तो जरूर आएगा, क्यों आएगा आप लोग बोलोगे, वो इसलिए आएगा यार, आप लोगों को पता ही है ना कोविड-19 ने सबकी कमर तोड़ रखी है, तो हर जगह फार्मास्यूटिकल नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के बारे में बात की जा रही है, कैसे सप्लाई साइड को बेसिकली मैनेज करना है, तो सप्लाई साइड फैक्टर वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आज की डेट में जो खासकर चीजों को महंगा करते हैं। बाहर से क्रूड ऑयल आ रहा है जिसको कच्चा तेल आप लोग बोलते हैं, कच्चा तेल बाहर से आप लोग खरीद कर लेकर आए और भाई साहब वही कच्चा तेल जो है महंगा हो गया, तो इनडायरेक्ट वे में हमारी कंट्री में सारे प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। मान लीजिए आज के दिन में एप्पल जो है जम्मू कश्मीर से आप लोग तमिलनाडु में लेकर जा रहे हैं, तो यार महंगाई होगी तो अपने आप महंगे होंगे, तेल महंगा लग रहा है उसको ले जाने में अपने आप महंगे हो जाएंगे। तो बाहर का माहौल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप लोग बाहर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सारा माहौल आप लोगों को महंगाई का 5वें चैप्टर में इनके द्वारा बता दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे यहां पर चैप्टर नंबर 6। तो छठवां जो चैप्टर है यहां पर, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इसी के साथ में क्लाइमेट चेंज। पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बताओ चलो कितने गोल हैं, ये तो यार ऐसा एक पॉइंट है जो मुझे लगता है कि शायद ही कोई दिन जाता होगा जिसको मैं टच नहीं करता हूँ, ठीक है। लेक्चर के अंदर कोई ना कोई जिक्र आ ही जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। तो टोटल कितने गोल हैं बताइए जरा। अगर बात करें इंडिया की जो प्रोसीजर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, ये यहाँ पर बातें करेंगे इसके बारे में डिटेल में। और इस यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाएगी, वो बात की जाएगी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, फाइनेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। इसी के साथ में यहाँ पर इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव है यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेज पर देखे ना हम लोगों ने, कई सारे अभी आप लोगों ने देखा होगा, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और भी बहुत सारे कमिटमेंट मोदी जी अभी गए थे ना, कमिटमेंट करके आए, 5 कमिटमेंट करके आए ना पूरे, कि अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर लिया फिर अपनी भी नहीं सुनता, 2070 तक क्या करना है याद नहीं यार, आप पांचों के पांचों कमिटमेंट डिटेल में पढ़ाएं आप लोगों को, ठीक है। तो बताइएगा। देखिए अगर आप लोगों को लगता है कि कोई भी चीज अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती ना, तो टेंशन मत लिया करो, उसको लिख दिया करो, ठीक है। जब भी लेक्चर में आएगा मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, मैं जब भी आप लोग ये कमेंट पढ़ता हूं ना, तो मेरे दिमाग में रहता है अच्छा ये चीज आपने पूछी है, और फिर कहीं भी वो टॉपिक आता है तो मैं उसको कवर कर लेता हूं, ठीक है। और आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करो, वीडियो को लाइक कर बता सकते हैं, कमेंट कर आप लोग बता सकते हैं, या फिर अगर आप लोग को लग रही है तो उन्हें कहते हैं कि प्यार बांटने से बढ़ता है, तो चीजें आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप लोग को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। टेलीग्राम के लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएंगे। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 के बारे में। तो एग्रीकल्चर ने भाई साहब आप लोगों ने देखा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। रीजन क्या था, अब की बार हमारे देश में काफी ज्यादा किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, तो यहां से ये वाला चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब न्यूज में रहते हैं तो बैकग्राउंड की चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं। तो इंट्रोडक्शन पहले किया गया, फिर इसी के साथ में ग्रोस वैल्यू, जैसे आप लोग पर्टिकुलर कंट्री की जीडीपी निकालते हैं ना, जिसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ऐसे ही लोकल एरिया में जब आप लोग जाते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, या किसी और सेक्टर के बारे में, तो उसका जब ग्रोथ निकालते हैं तो उसको जीवीए बोल देते हैं, ठीक है। जीवीए और जीडीपी में क्या डिफरेंस है, इसका फॉर्मूला याद आ रहा है, चलिए बताइए। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, यहां पर कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ताकि वो नहीं कहते हैं कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब कहते हैं कि समुद्र में अगर कूदना हो तो गहराई आप लोगों को नाप लेनी चाहिए, तो वही चीजें हैं, पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि चीजें क्या क्या हैं। सिचुएशन असेसमेंट सर्वे के बारे में यहां पर बात की जा रही है। अलाइड सेक्टर क्या क्या होते हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी हो गया, फिशरी हो गया, जो कि एग्रीकल्चर के साथ में किसानों को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर कल को खेती बाड़ी बर्बाद हो जाए तो ये एक एरिया होता है। फिशरी के बारे में बात की जा रही है। एग्रीकल्चर रिसर्च जो एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में तो एडिटोरियल भी कई सारे डिस्कस किए थे, और फूड मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर के ऊपर तो मैंने याद होगा संडे वाले दिन एक आर्टिकल डिस्कस किया था संडे में, और मैंने बोला था उसको जरूर देखना। पूरा फर्टिलाइजर का क्या क्या प्रोसीजर है देश के अंदर वो समझाया था, और बाकी बाद में आप लोगों को कंक्लूजन देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। मैं कह रहा हूं ना, जो कि रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं उनको लग रहा होगा कि यार ये तो पड़ी पड़ी चीजें हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं उनमें डेली रेगुलर ये चीजें कवर होती रहती हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें यहां पर बात करें इंडस्ट्री और उसका जो ढांचा होता है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो इंट्रोडक्शन हो गया, और यहां पर ये तो आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, कितनी बार बताया यहां पर आईआईपी के बारे में, जिसको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बोलते हैं। और 8 कोर सेक्टर तो आप लोगों को पता ही होंगे, चलिए लिख के कमेंट बॉक्स में एक बार अपना रिवाइज कर लो, 8 हो गया 8 कोर सेक्टर। ग्रोस फिक्स कैपिटल के बारे में बात की जा रही है।
क्रेडिट इंडस्ट्री के बारे में, एफडीआई इंडस्ट्री के बारे में, परफॉर्मेंस ऑफ द सेंट्रल जो पीएसयूज है हमारी कंट्री में उनके बारे में, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस क्या है और यहां पर सेक्टर वाइज इसके साथ में परफॉर्मेंस और उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, फिर ये सारी बातें इनके द्वारा यहां पर बताई गई है 8वें चैप्टर के अंदर में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर दो चीजें और हैं यहां पर, एक ढांचागत विकास यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा कंक्लूजन। अब बात करते हैं सर्विस सेक्टर के बारे में। सर्विस क्या होता है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को सर्विस दे रहा हूं। डॉक्टर के पास जाते हैं आप लोग सर्विस लेते हैं, ठीक है, ये लॉयर के पास जाते हैं आप लोग सर्विस लेते हैं, तो ये सर्विसेज होती हैं। ठीक है, यहां पर कोई प्रोडक्ट नहीं है कि हमें आप लोगों के हाथ में कुछ भी इस तरीके कोई एक नहीं, कोई मैं मोबाइल बनाकर बेच रहा हूं, ठीक है, कोई कुछ ऐसी चीजें हैं, यहां पर सर्विस दी जा रही है बेसिकली आप लोगों को। इसमें इंट्रोडक्शन और कोविड-19 के चलते क्या इंपैक्ट पड़ा यहां पर उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, और फिर रिकवरी कैसे देखने को मिल रही है, जो कि ज्यादा अच्छी कई बार नहीं देखने को मिलती है और कई बार ठीक लगती है, कई सारे सेक्टर में अलग अलग डिपेंड करता है। ठीक है, ट्रेंड क्या है यहां पर, जो एक तरीके से फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे सर्विस सेक्टर, स्टेट और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी दोनों के ऊपर। इसी के साथ में एफडीआई का इनफ्लो कैसा है, सर्विस सेक्टर के अंदर में कैसी एफडीआई आ रही है, और ट्रेड इन सर्विस सेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और मेजर क्या क्या यहां पर सब सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस कैसी रही उसके बारे में एक ओवरव्यू यहां पर दिया गया है। तो टॉपिक्स बड़े अच्छे हैं यार अगर देखा जाए तो। ठीक है, इनके ऊपर काफी कुछ आप लोग बेसिकली देख सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। आगे अगर बात करें यहां पर बेसिकली बात की जा रही है यहां पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंप्लॉयमेंट के बारे में। सोशल के बारे में जब भी बात करें दो तो चीजें आप लोग हमेशा याद में रखेगा, एक तो एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, और कुछ याद आए ना आए कम से कम इनके बारे में तो लिख ही देना। ठीक है, इसी के साथ में फिर स्किल डेवलपमेंट के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं, किसी को पानी प्रोवाइड कराना, किसी को मतलब कि जो बच्चों के लिए कई बार फैसिलिटी अलग से प्रोवाइड करा देना, महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हेल्थ सेक्टर में काम होता है। तो इंट्रोडक्शन इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है उसमें रेस्पॉन्स कैसा रहा कोविड-19 का, कोविड-19 की छाप हर एक एरिया में देखने को मिलेगी आप लोगों को। इसी के साथ में सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर कैसा रहा, एजुकेशन के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में, ट्रेड ऑफ जो यहां पर ट्रेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, हेल्थ के बारे में, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के बारे में, रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है, गांव वाले एरिया के डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर जो 11वें नंबर पर है बात की जा रही है ट्रैकिंग डेवलपमेंट थ्रू द सैटेलाइट इमेज, और इसी के साथ में यहां पर कार्टोग्राफी। ठीक है, तो ये यहां पर एक नया चैप्टर अब की बार एक डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा कि डेवलपमेंट को यहां पर चेक करने की बात की जा रही है इसके थ्रू। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने बेसिकली यहां पर एक ओवरव्यू था पूरे इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स का। तो इस लेक्चर के अंदर इतने ही रखते हैं, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी चीजें होंगी जो एक ओवरव्यू होगा पूरे जो चैप्टर्स का, यहाँ पर जो भी पूरे इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या चीजें हैं अंदर जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के सामने चीजें लेकर आता रहूंगा। कुछ ऐसी भी वीडियोस आप लोगों को यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती हैं जिसके ऊपर एमसीक्यू वगैरह होंगे इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, तो इसको आप लोग आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से कनेक्ट रहिएगा, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना इसकी। अगर आप लोगों को लगता है बेसिकली आप लोग मेंस की तैयारी करें, आगे यूपीएससी को लेकर चल रहे हैं, तो इसके बारे में जरूर याद रखेगा। बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बस आप लोगों को भारतीय नागरिक होने के नाते अपने देश में क्या चीजें चल रही हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, और फीडबैक जरूर देना कैसा लगा आप लोगों को ये लेक्चर और क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग आने वाले टाइम में, उसके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। तो आइए इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, वो नहीं कहते मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।